जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न साल खत्म होने के बाद सरकार को आपको चल करके बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है। दोस्तों 2026 के अंदर आपका नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है। हम आज बात करने वाले हैं 2026 के अंदर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी आईटीआर भरनी जरूरी है। हालांकि एक सर्टेन लिमिट के बाद आपकी इनकम क्रॉस होती है तब तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है ही है, लेकिन आज कुछ और ऐसी कंडीशंस आपको बताएंगे जिसके लिए आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, आपको हर एक छोटी सी बात पर नोटिस भेजा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर मैंडेटरी 2026 के अंदर ऐसी 26 कंडीशन बताएंगे जिनके अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी आईटीआर को भर दें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कभी भी आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि आपने ये रिटर्न क्यों नहीं भरी है। एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है दोस्तों। सैलरी की इनकम, जिसके अंदर पेंशन की इनकम भी आ जाती है, उसको सैलरी ही माना जाता है। पीजीबीपी यानी कि अगर आप कोई माल बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई प्रोफेशनल है तो पीजीबीपी में आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपको कोई दुकान या आपका मकान का किराया आता है तो हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर आपने किसी भी तरह की कोई दोस्तों शेयर मार्केट बेचा, शेयर बेचा, म्यूचुअल फंड बेचा, कोई प्रॉपर्टी बेची, वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। तो एक व्यक्ति 5 तरह से ही इनकम कमा सकता है। जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा तो आपको सरकार को चल करके आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, ये 7 तरह के होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3 और 4। हालांकि 5, 6, 7 एक नॉर्मल व्यक्ति के काम का नहीं होता है। तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपकी कैसी इनकम पर कैसा आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। इसके बाद नेचर ऑफ इनकम। आज दोस्तों हम इनकम को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला था 12 लाख रुपए तक इनकम पर आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन वो कौन सी इनकम है? वो नॉर्मल इनकम है। अभी मैंने आपको पीछे 5 इनकम बताई थी, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या अदर सोर्स में कोई ब्याज वगैरह आता है, ये नॉर्मल इनकम होती है। एक होती है स्पेशल रेट की इनकम, जिसपे कि फ्लैट टैक्स लगता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक सुपर स्पेशल इनकम होती है, उससे भी ज्यादा सुपर होती है वो। इसके अंदर लॉटरी, गेमिंग, केबीसी, कोई पंजाब स्टेट लॉटरी, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह की अगर आपने कोई कमाई करी वो इसके अंदर आ जाती है। अब दोस्तों 2026 तो हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे अब कौन सी साल की रिटर्न कब भरनी है, कैसे भरनी है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, ये कैसे काम करते हैं? ये फाइनेंशियल ईयर वाइज काम करते हैं, यानी कि वित्तीय वर्ष। अब आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला साल था फाइनेंशियल ईयर 25-26, और जब आप आईटीआर भरेंगे तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। नहीं सर, अब तो टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है, अब तो अभी पुराना ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों टैक्स ईयर आपका 1/4/2026 से लेकर के 31/3/2027 वाला साल, ये टैक्स ईयर 26-27 होने वाला है। अब 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हुआ है। तो आपकी जो कंडीशंस है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जब 31 मार्च को आपका साल खत्म हो जाएगा, जब आपको भरनी होती है। तो मैंने आपको बताया अभी हम 26 कंडीशंस चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आईटीआर भर देते हो, अगर आपकी कंडीशन लागू होती है, नहीं होती, आपकी इनकम कम भी है, तो भी आपने लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश में जाना है दोस्तों घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये काम आती है। आपने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाना है 1 करोड़ रुपए का, कि आपकी इतनी कीमत है 1 करोड़ रुपए। आपने अपना टीडीएस रिफंड लेना है, 1 नंबर का पैसा बनाना है, इनकम का प्रूफ बनाना है। आपको गलती से लॉस हो गया है शेयर मार्केट में या कहीं पर भी, तो उसको आगे के सालों में एडजस्ट करना है। आपको नोटिस से बचना है। बहुत फायदे होते हैं दोस्तों आईटीआर भरने के, 30 से ज्यादा फायदे होते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब हमारी पहली कंडीशन के बारे में हम बात कर लेंगे, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी इफ ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अभी क्या होता है, अभी पीछे आपको 5 तरह की इनकम बताई थी, उनको मिला करके अगर आपकी एज 60 साल तक है और आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो और इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होने पर आईटीआर भरनी पड़ेगी। लेकिन 60 साल से 79 साल वालों के लिए 3 लाख रुपए और 80 या उससे ज्यादा साल वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम आपकी, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे 80C,
आपको HRA, होम लोन, बहुत तरह की छूट मिलेगी। इन सभी छूट से पहले ये 2.5 लाख 3 लाख की इनकम आपको देखनी है, ताकि आपकी छूट लेने के बाद इनकम कम आ जाए तो भी आपको ITR भरनी पड़े। दूसरी कंडीशन दोस्तों, आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपकी 11 लाख रुपए इनकम आती है तो क्या आपको टैक्स तो नहीं देना है, ITR भरनी पड़ेगी? जी हाँ, भरनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप लोगों की एज 60 साल हो, 80 साल हो, कितनी भी हो, 4 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। 4 लाख से ज्यादा इनकम है, मान लीजिए दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए इनकम आती है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक टैक्स तो आपको नहीं देना, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी आपके लिए जरूरी हो जाती है। तीसरा, ITR मैंडेटरी। दोस्तों अगर आपका TDS कट गया है और आपने एडवांस टैक्स पे किया था, तो 5 लाख रुपए तक इनकम अगर आपकी है ओल्ड में, 12 लाख रुपए तक इनकम है न्यू में, तो क्या होने वाला है, इस TDS को रिफंड तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इस TDS को आपको क्या करना है, क्लेम लेना है। क्लेम कैसे लेंगे, ITR भर के लेना पड़ेगा। तो बहुत बार दोस्तों FD का ब्याज मान लीजिए 60,000 पे आ गया, तो 50,000 से ज्यादा है तो 6,000 पे आपका TDS काट लिया जाएगा। आपको पता नहीं था, अब इसको वापस लेना है तो ITR भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, TDS, इफ TDS डिडक्टेड और आप उसको क्लेम रिफंड लेना चाहते हैं तो ITR आपकी जरूरी है। ये कटा हुआ TDS आप अपने फॉर्म 26 AS में, AIS में, TAS में शो कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने शेयर मार्केट में लेन देन तो कर लिया, हमें ITR भरनी है। तो ये हमेशा एडवाइज करते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए था, उसी 1 लाख रुपए से डेली 100 दिन आपने ट्रांजैक्शंस की तो ये 100 लाख हो गया, यानी कि 1 करोड़ रुपए हो गया। अब इनकम टैक्स के पास क्या सूचना जाएगी, इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए के लेन देन किए हैं। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे F&O करते हैं, ऑनलाइन सारा का सारा डेटा शो कर जाता है, तो ये ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए हम आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे कि ITR भरनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशल इनकम की। ये भाई साहब बैठ के गेम खेल रहे हैं, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, कैजुअल इनकम, हॉर्स राइडिंग, ड्रीम 11, रम्मी, यहाँ पे TDS कट गया। फिर भी दोस्तों मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और इसका 30% टैक्स जो होता है वो 30 लाख रुपए TDS कट गया, लेकिन इस पे 4% अभी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। 50 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको सरचार्ज भी देना है, और आपने टाइम से नहीं भरा तो 234 B और C का ब्याज भी आपको देना होता है। क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है दोस्तों। बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गया था, तो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन शो करते हैं। आप एक्सचेंज से करें, P2P से करें, आपका TDS सेक्शन 194S में कट जाता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों नोटिस आ रहे हैं 133(6) के अंदर, 148 के अंदर, ये सेक्शंस होते हैं, आपके ऑनलाइन शो कर जाते हैं और आप ITR नहीं भरते हो तो फिर आपको नोटिस आ जाते हैं। तो आपको क्रिप्टो करेंसी में करते हो तो ITR भरनी जरूरी है। नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों, NRI व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका पासपोर्ट इंडिया का बना हुआ है। 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हो, और दोस्तों नहीं भी रहते हो तो आपके अंदर इंडिया के अंदर एसेट है, आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट है, कोई ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको फाइनेंशियली इंटरेस्ट बना रही है, तो ITR भरनी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। या तो बिल्कुल भी आपस में ट्रांजैक्शंस ना करें, इंडिया के अंदर NRE NRO अकाउंट है तो आपको ये हम रेकमेंड करेंगे, ITR आप जरूर भर दीजिए। फॉरेन के अंदर दोस्तों विदेश घूमने के शौकीन हैं, ट्रैवल वीजा पे जाते हो, जैसे भी जाते हो, तो आप 50,000 से ज्यादा का कोई ट्रैवल पैकेज लेते हो तो यहाँ पर तो आपका TCS कलेक्ट होता ही होता है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, इसका क्या मतलब हुआ, आप खुद घूमने गए, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी गए, पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, आपने अपने परिवार को भेजा, ऑफिस से किसी को भेजा, इन सभी कंडीशंस में आपको ITR भरनी जरूरी है। ये लिमिट आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज देखनी है दोस्तों। हर घर में बिजली का बिल आता है, बिजली का मीटर लगा है, 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल अगर आप भर देते हो, 12×96 8,000 रुपए के लगभग आपका हर महीने का बिजली का बिल आता है। आपकी इनकम कितनी भी हो, ITR भरनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या होता है कि बिल किसी और के नाम है, घर किसी और का है, तो ये भी चीजों में समय लगेगा, लेकिन रूल सरकार ने ये बना दिया है कि आपको ऐसा करना ही करना है। TDS डिडक्ट हो गया है 25,000 रुपए या उससे ज्यादा, और आपकी उम्र क्या है, 60 साल से कम है, आपका टैक्स बनता है, रिफंड लेना है नहीं लेना है हमें नहीं पता, 25,000 से ज्यादा का TDS कट गया, ITR भरनी जरूरी है। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप एक सीनियर सिटीजन है, तो आपका 50,000 से ज्यादा का TDS कट गया
तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। हालांकि भर देंगे, टैक्स नहीं बनता है तो ये रिफंड ही आएगा, लेकिन ITR भरनी जरूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों वैसे तो इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है कि कब और कितना और कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यहाँ पे कैश की लिमिट तो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। लेकिन 50 लाख से ज्यादा का एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में आपने क्रेडिट ले लिया, चाहे कैश में, चाहे ऑनलाइन, चाहे UPI, तो आपको ITR भरनी जरूरी है। और आपको यह भी पता होगा 20 लाख से ज्यादा सर्विस, 40 लाख से ज्यादा सेल पर आपको ITR वैसे भी GST नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा बिजनेसमैन हो, करंट अकाउंट यूज करते हो, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट आपका हो गया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैश हो, तब भी आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माल के ऊपर डील करते हैं, और 60 लाख से ज्यादा का अगर आपने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर लिया, सेल कर ली, तो वैसे भी सरकार कहती है कि इसका कम से कम 8% तो दिखाना ही है, तो 4,80,000 रुपए तो वैसे भी हो गया। और 4 लाख से ऊपर इनकम वालों को तो ITR भरनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों GST का भी ध्यान देना है। 20 लाख से ज्यादा की सर्विस और 40 लाख से ज्यादा की आपकी सेल पर आपको GST नंबर लेना पड़ जाएगा। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 10 लाख से ज्यादा की रिसीट आती है, तो इस केस में भी आपका चाहे इनकम कितनी भी हो, प्रॉफिट कितना भी हो, ITR भरना आप लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों 26AS, AIS और TIS, आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप अपना पैन नंबर वहां पे दे देते हैं, तो आपके पैन कार्ड में जैसे शेयर मार्केट में, क्रेडिट कार्ड में, FD वगैरह में ये लेन देन करते रहते हैं, ऑनलाइन शो कर जाता है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि SFT के अंदर इनकम टैक्स को आपकी सूचना ऑलरेडी जा चुकी है, नहीं तो 6 साल तक अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा है, नोटिस भेज के आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ITR क्यों नहीं भरी, इतना ट्रांजैक्शंस आपने क्यों किया। अब दोस्तों बहुत बार तो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है। अगर आपको दोस्तों लॉस हो गए हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपने की है, सरकार प्रॉफिट पर तो आपसे टैक्स लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस में आपको कुछ भी आपको आपके हालातों पर छोड़ देगी। अगर मान लीजिए आपको दोस्तों शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, F&O में या ऐसा कोई लॉस होता है और आप ITR अपनी ड्यू डेट से पहले भर देंगे, यानी कि 31 जुलाई से पहले, तो आगे के सालों में अगर प्रॉफिट होता है तो पहले इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए दिया जाएगा, फिर कुछ बचा तब जाकर के दोस्तों आपको टैक्स लेंगे। GST यानी कि घना सारा टैक्स दोस्तों, GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप रेगुलर में हैं चाहे कंपोजिशन में हैं, तो आपकी जितनी GST के अंदर सेल गई है उतनी ITR में भी सेल जानी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। फॉरेन दोस्तों, विदेश के अंदर कोई फॉरेन एसेट आपने क्या किया, इंड मनी के अंदर अमेजोन के शेयर ले लिए, गूगल के शेयर ले लिए, कोई आपकी वहां से इनकम आ रही है, आपका वहां पे बैंक अकाउंट है, कोई ESOP है, RSU है, क्रिप्टो किया आपने दोस्तों, तो आपको इस केस में ITR भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ओल्ड और न्यू दो रिजीम है। 80C में 1.5 लाख, 80D में 50,000 रुपए, HRA, होम लोन, 80G, गौशाला, डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब चीजों की छूट अगर आपने लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको ITR भरनी जरूरी है। इंडिविजुअल तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी है और 12 लाख से ऊपर इनकम होने पर टैक्स देना है। लेकिन अगर आप एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, ट्रस्ट है, तो इन केस के अंदर चाहे आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई भी हो, आप लोगों को ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। अगर आप होल्ड करते हैं पोजीशन दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म थी, उसके अंदर आप एक पार्टनर हैं, तो फर्म तो ITR भरेगी, LLP तो भरेगी, कंपनी तो भरेगी, कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, फर्म और LLP में पार्टनर हैं, आप लोगों को भी अपनी ITR भरनी जरूरी है ताकि आपके ट्रांजैक्शंस जस्टिफाई हो जाएं। अब दोस्तों क्या होता है, एक जॉब वाला व्यक्ति है, उसको 20 लाख रुपए मान लीजिए ऑलरेडी सैलरी की इनकम आ रही है, अब उस व्यक्ति ने ये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं अगर FD में, तो उसको फिर से बेचारे को टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ के नाम पैसा ट्रांसफर कर देता है या 18 साल से कम के बच्चों को कर देता है। तो दोस्तों इस अमाउंट से जो भी इनकम होगी वो क्लबिंग उस माइनर 18 साल से कम वाला बच्चा हो या वाइफ हो, ये इसी व्यक्ति के नाम से जुड़ेगी। तो इस केस में भी इस व्यक्ति को क्लबिंग ऑफ इनकम अपनी ही नाम से ITR भर करके वो सारी इनकम दिखानी पड़ेगी। अब परजम्पटिव टैक्सेशन है दोस्तों, आप 1 करोड़ रुपए की सेल करते हैं, मान लीजिए GST नंबर का आपको सारा का सारा कंप्लाइज कर रखा है, तो सरकार कहती है इस 1 लाख रुपए पर कितना टैक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को तो 8% ही प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 8 लाख रुपए का हुआ है,
तो क्या करना है, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन ITR भर के हमें बताओ तो सही। तो कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6%। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए दोस्तों एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने 24 लाख रुपए की कोई अपनी प्रोफेशनल फीस सर्विस किसी को दी, तो 20 लाख से ऊपर GST तो इन्हें चाहिए नहीं, लेकिन इसका 50% 12 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो 12 लाख प्रॉफिट दिखाने के लिए ITR तो भरनी पड़ेगी। इस केस में भी इन व्यक्तियों को ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप इन 25 की 25 कंडीशन में नहीं आ रहे हो, फिर भी हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ITR भर दीजिए। ITR भरने के 30 से ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर रेफर करें, जरूर देखें, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ITR भरने का बेसर जैसे ही आपका साल खत्म होगा 1 अप्रैल 25 से 31/3/26, तो 31/3/26 की आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। 4 महीने में अपनी ITR को भर लें। नहीं भर पाए, गलती हो गई, तो फिर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आपको दोस्तों 31 दिसंबर तक ITR भरनी है। और इसके पिछले 4 सालों की ITR वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चालान, लेट फीस, एडिशनल टैक्स वगैरह आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों साल खत्म होने के बाद आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, तो एक एक ट्रांजेक्शन्स पर अब आपकी नजर रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जिसका 30,000 रुपये का TDS कट गया है, उसको कोई रिफंड नहीं लेना है और उसकी इनकम भी 4 लाख से कम है, तो क्या उस व्यक्ति को ITR भरनी जरूरी है? उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 60 साल से ज़्यादा है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।